Hello students, welcome to class 8th subject science NCERT. Our topic is 4 material, metal or non-metals is going on in this chapter. Today's our topic is usage of metal and non-metals. मेटल्स और नॉन मेटल्स को हमने इस चैप्टर में स्टडी किया है और आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्या यूज हो सकते हैं उनको यहाँ पर चेक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नोट करते हैं यूजेज ऑफ मेटल्स। तो फर्स्ट में ले रहा हूँ यूजेज ऑफ मेटल्स। स्टूडेंट्स, आप अपने अराउंड अस जब देखते हो तो डिफरेंट थिंग्स हमको विजिबल होती हैं जो मेटल से फॉर्म होती हैं, ठीक है ना। आयरन मेटल से फॉर्म चीज़ें, एल्युमिनियम मेटल से फॉर्म सब्सटेंस, तो इस तरह से बहुत सारी जो मेटल सब्सटेंस है वो मेटल से फॉर्म होते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे ही सब्सटेंस को नोट कर रहा हूँ। तो देखो, मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग, metals are used in making machineries, machinery कोई भी मशीन होगी वो मेटल से बनी होगी, व्हीकल होगा वो मेटल से बना होगा। मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, ट्रेन्स, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल, गजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर, एटसेट्रा। और बहुत सारी थिंग्स हैं जो किससे फॉर्म होती हैं, मेटल से बनी होती हैं, ठीक है ना। ये कुछ नेम मैंने यहाँ पर नोट किए हैं जो मेटल से फॉर्म होते हैं। और आप जितनी भी सारी चीज़ें, बहुत सारी थिंग्स को, सब्सटेंस को आप विजिबल करते हो जो मेटल से फॉर्म होती हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम नोट करते हैं यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। देखो, मेटल से आप लोग थिन शीट्स बना सकते हो क्योंकि मेलेबल की प्रॉपर्टी होती है, डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है इसलिए इसके आप थिन वायर्स बना सकते हो, टेंसाइल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, सोनोरस प्रॉपर्टी होती है। तो डिफरेंट यूजेज होते हैं इसके, बहुत सारे यूजेज हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हैं यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, जिसमें पहला यूज मैं देख रहा हूँ कि देखो, नॉन मेटल इज एसेंशियल, नॉन मेटल एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, नॉन मेटल हमारी लाइफ के लिए कैसी होती है, एसेंशियल होती है। विच ऑल लिविंग बीइंग्स, विच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग, इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। देखो,
कौन सी नॉन मेटल है जिसका आप यूज करते हो ब्रीथिंग में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और विदाउट ऑक्सीजन के कोई भी लिविंग बीइंग्स अलाइव नहीं रह सकता। सेकंड इसका यूज चेक करते हैं। नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स का फॉर्मेशन करने में नॉन मेटल का यूज किया जाता है टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो बताओ किस नॉन मेटल का यूज़ करोगे आप फर्टिलाइज़र फॉर्म करने में? मैं नोट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, इस नॉन मेटल का यूज़ करते हैं फर्टिलाइजेशन फॉर्म करने में, ठीक है ना। थर्ड नंबर, नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन। नॉन मेटल is used in water purification process। वाटर के प्योरिफिकेशन प्रोसेस में नॉन मेटल का यूज किया जाता है। विच मेटल इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस? तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, क्लोरीन। कौन सी नॉन मेटल का यूज करते हो आप यहाँ पर? क्लोरीन नॉन मेटल का, ठीक है ना। फोर्थ यूज नोट करते हैं, नॉन मेटल्स यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन। नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर सॉल्यूशन। एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनता है नॉन मेटल से। विच इज अप्लाइड ऑन बाउंड्स। विच इज अप्लाइड ऑन बाउंड्स। एक्ट्स एज एंटीसेप्टिक। और वो कैसा काम करता है? एंटीसेप्टिक का। इस जगह पर आप कौन सी नॉन मेटल का यूज़ करते हो? आयोडीन का। टिंचर आयोडीन नहीं लगाते हो क्या बाउंड्स के ऊपर? वहाँ पर आयोडीन नॉन मेटल का यूज़ किया जाता है। और एक यूज़ और यहाँ पर नोट कर देते हैं, नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स। क्रैकर्स मीन्स पटाखे बनाने में नॉन मेटल का यूज़ किया जाता है। बताओ किस नॉन मेटल का यूज़ करोगे पटाखों में? फॉस्फोरस, ठीक है। ये नॉन मेटल के यूज हो गए स्टूडेंट्स, और मैंने सब के सब नॉन मेटल्स उनके पीछे यहाँ पर नोट कर दिए हैं, जिससे आपको पता रहे कि ब्रीथिंग में कौन सी नॉन मेटल है, फर्टिलाइज़र के लिए कौन सी नॉन मेटल है, वाटर प्योरिफिकेशन के लिए कौन सी नॉन मेटल है, क्रैकर्स के लिए किस नॉन मेटल का यूज़ करोगे, और एंटीसेप्टिक लोशन की फॉर्म में किस नॉन मेटल का यूज़ करते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नॉन मेटल्स के यहाँ पर आपने यूजेस को नोट किया है। एक पॉइंट और स्टूडेंट्स इस चैप्टर में अभी और रिमेंस है, उस पॉइंट को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखो हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, एक्वारेजिया। व्हाट इज द एक्वारेजिया? ये एक्वारेजिया क्या होता है, इसको जानना आपके लिए बहुत ही एसेंशियल है। तो देखो एक्वारेजिया जो होता है वो एक सॉल्यूशन होता है। एक्वारेजिया क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है, और इस सॉल्यूशन को हम किस तरह से फॉर्म करते हैं?
the fresh solution formed by 3 part of hydrochloric acid and 1 part of nitric acid is called एक्वारेजिया। देखो एक्वारेजिया जो होता है वो एक फ्रेश सॉल्यूशन होता है और ये फ्रेश सॉल्यूशन ऑब्टेन किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स करने पर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl होता है और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के तो 3 पार्ट्स लिए जाएंगे और नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट लिया जाएगा। अगर आप 100 ml एक्वारेजिया फॉर्म करने वाले हो तो 75 ml आपको HCl लेना पड़ेगा और 25 ml आपको HNO3 लेना पड़ेगा, तब आपको क्या ऑब्टेन होगा, एक्वारेजिया। और देखो ये एक्वारेजिया जो होता है इसका यूज क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट compound which dissolved which can लिखो which can also dissolved metals like gold, silver, platinum, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जैसी मेटल को ये डिजॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है। कौन, एक्वारेजिया। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इसको मेरा यहाँ एक्सप्लेन करने का एक ही एम था कि आपकी बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है कि कोई एक व्यक्ति किसी ज्वेलर के पास गया और उस ज्वेलर को उसने अपने ऑर्नामेंट्स को क्लीन करने के लिए दे दिया, साफ़ करने के लिए दे दिया। तो उस ज्वेलर को जब उसने उसे साफ़ करने के लिए दिया था तो उनका वेट कुछ और था, और जैसे ज्वेलर ने उनको साफ़ किया, साफ़ करने के बाद जब वो वापस आपको मिले तो उनका वेट कुछ लॉस हो गया। तो वेट लॉस क्यों हो गया, एक चीज़ आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स में क्लियर कर देता हूँ कि गोल्ड का सिंबल होता है AU और प्लेटिनम ये दोनों ऐसी मेटल हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती और ना ही इनका कोई कोरोजन होता है। जब ये रिएक्शन ही नहीं करती तो कोरोजन कैसे होगा। कभी सोने पर और प्लेटिनम पर जंग लगते हुए सुना है हमने, नहीं सुना ना। तो इसलिए गोल्ड पर किसी भी प्रकार की कोई जंग नहीं लगती है, किसी प्रकार का कोरोजन नहीं होता है, इसलिए इसका रंग कभी भी फेड या मटमैला नहीं पड़ता है। गोल्ड ऑलवेज गोल्ड ही रहता है। लेकिन जब भी आप इसको क्लीन या साफ सफाई कराने जाते हो तो ये गोल्ड को अकेला ये एसिड कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस गोल्ड का अकेला ये एसिड कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में इनका एक फ्रेश सॉल्यूशन बनाकर उसमें अगर गोल्ड को डाल देंगे तो आपका गोल्ड उसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, यानी कि कुछ देर तक उसमें पड़ा रहने दिया तो गायब हो जाएगा, गोल्ड मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में, इन सिचुएशंस में आपको ऐसे ज्वेलर्स से बिल्कुल भी सावधान रहना चाहिए।
कभी भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स को किसी के पास क्लीन कराने के लिए नहीं ले जाना चाहिए। तो एक्वारेजिया को यहाँ एक्सप्लेन करने का यही एम था। ओके स्टूडेंट्स।